खादिम है रहमानपुर के, हम अजमेर के आशिक हैं, खादिम है बरेली के, हम अजमेर के आशिक हैं, खादिम है किचोचा के, ये दर भी हमारा है, वो दर भी हमारा है, ये दर भी हमारा है, वो दर भी हमारा है, ये दर भी हमारा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ग़रीबाबाद, फैज़ाने बारगाहे इश्क, फैज़ाने खानकाहे लतीफिया हफीजिया सादिकिया, फैज़ाने खानकाहे रहमानपुर, जामिया मोइनिया चिश्तिया तफसीरुल कुरान कलदासपुर, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान हज़रत मेरे उस्ताद ज़मान मौलाना साजिद रहमान साहब किबला, सरकार नगोद आलम साहब किबला, माशाअल्लाह। हम अजमेर के आशिक हैं, खादिम हैं पटना के, ये दर भी हमारा है, वो दर भी हमारा है, और सरकारे मदीना के नाइब है मेरे ख्वाजा, सरकारे मदीना के, सरकारे मदीना के नाइब है मेरे ख्वाजा। अजमेर की गलियों में जन्नत का नजारा है, अजमेर की गलियों में जन्नत का नजारा है, क्या फैज रिशा ख्वाजा दरबार तुम्हारा है, दुनिया ने यही आकर दामन को। अब आइए मदरसे का एक तालिब इल्म अजीजम गुलाम हैदर सल्लल्लाहु को सिर्फ 2-3 अशआर पढ़ने के लिए मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि गुलाम हैदर आप तशरीफ लाएं और नातिया कलाम सुनाकर हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाने की कोशिश करें। माइक पे दिलवा फिगन। शहर तैबा का शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। और ये बहुत ही प्यारा शेर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के
नबी आप, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। और स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा इकराम, तमाम तर उलमा इकराम के दुआओं का सहारा लेते हुए ये शेर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मोहब्बत से बोल दियो सुभान अल्लाह। कि जिस पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, जिस पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, जिस पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, जिस पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, जिस पे आजा पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, जिस पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, जिस पे आजा तरस है शेर में आका को मेरे, मेरे रब को वो, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है, शेर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। चलते चलाते आखिरी शेर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ऐ गजाली जो छुपाएगा हमें महशर में, 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 ऐ गजाली सरकार बड़ा प्यारा है, वो वसीदा मन सरकार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मजहर गौसियत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, शमा दिल मिशकातन सीना जुज़ाज़ा नूर का, शमा दिल मिशकातन सीना जुज़ाज़ा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, काफ गेसू हादहन या अबरू आँखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का,
हजरात, मैं तकरीर के लिए नहीं, मेरी तकरीर तो तकरीबन 14-15 साल से सुन रहे हैं आप लोग। मैं एक अजीम हस्ती को उठाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। हमारे माँ बहन अजीम शख्सियतें यहाँ पे मौजूद हैं। देख रहे हैं आप खानका रहमानपुर के चश्मो चिराग हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा नवेद आलम साहब, जो इस इलाके ही में नहीं बल्कि बंगाल के हर मोहल्ले में, हर गली कूचे में जिनका नाम डंका बज रहा है, नामे नामी इसमें गिरामी यहाँ पे मौजूद है ख्वाजा नवेद आलम साहब। आप देख रहे हैं कि ये जो मदरसा है, आप देख रहे हैं इन बुजुर्गान दीन की दुआओं का नतीजा है कि आज ये मदरसा तकरीबन कई सालों से हर साल यहाँ से बच्चे फारिग होते हैं और फिर कहीं बंगाल, कहीं यूपी, कहीं गुजरात, कहीं दिल्ली में जाकर इमामत करते हैं, पढ़ाते हैं। यह आपके मदरसे का देन है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी महफिल में एक अजीम शख्सियत, बिल्कुल हमारे मुहिब गिरामी अजीमुल मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब यहाँ पे जलवाबार हैं, जो सलाह, तकवा, तफक्को, अज़मियत का एक अजीब व गरीब मुरक्का हैं। हमारे माँ बहन बेशुमार उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्कुल खामोशी से सुन रहे हैं। कोई फिक्र नज़र के तजल्ली हैं, कोई हुस्न तदब्बुर के पैकर हैं, कोई अज़्म मुहकम के मजबूत चट्टान है, कोई इल्म फज़ल में बिल्कुल शोहराए आफाक हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सबको जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि यह उलमाए किराम की मौजूदगी में जो आप सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह आपके दिल में हमेशा वो बात रहेगी, और अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में बिल्कुल बेधड़क मुस्तफ़ा के सदक़े में जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं 5-10 मिनट के लिए सिर्फ दुआया कलमा के लिए, या फिर मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि आप निगाहे करम कर दें कि हमारा मदरसा फले फूले बढ़े और दीन की खिदमत करते रहे। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुर रहमान से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, पुलाइट रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और 10 मिनट में हमारे कुलूब को नबी कौनैन के हदीस से माला माल करें। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, ख़ुज़ू हिज़्रकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं आज आपके सामने चंद बात आप ही की आपको सुनाने आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, खुज़ू हिज़्रकुम, ए महबूब मेरे बंदों से कह दे कि तुम अब खुद बचाव की तदबीर किया। रफ़ीक़ान गिरामी, हमारे साथ आप भागें नहीं, गौर से सुने चंद मिनट, और फिर आप भागेंगे तो अपने बच्चों से कहाँ भागिएगा। अपनी कौम से बड़ी शिकायत है। इलाके के हमारे बच्चे जब माइक पे आते हैं तो इलाके के मेरे बाप भाई सब भाग जाते हैं, और बाहरों से लाखों रुपया खर्च करके ले आते हो, 1 घंटे में लाखों लेकर रवाना। ये किसका पैसा है, किन से लेते हैं? और वो मौलाना जो आपको इंसान बना के देता है, वहाँ 5 टका नहीं देने। मौलाना साजिद, अल्लाह ताला इनके उम्र को बढ़ाए, अल्लाह इन्हें मसले के आला हज़रत का सिपाही बनाए। क्या गर्ज उनको इस तरह तकलीफ उठाने की? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बच्चों की का मुस्तकबिल सवारने के लिए तो ऐसा करते हैं।
और आपका बच्चा खड़ा होता तो आप भागते हैं। गौर से सुना है, अभी जो हालात हमारे मुल्क की है वो ऐसी हालत है जो बयान के लायक नहीं है। आबादी के एतबार से गौर करें, चंद मिनट, हम उनसे भी कम नहीं हैं जिसे पिछड़ी कहा जाता है। हमारी हुकूमत उन पिछड़ों को जो आबादी के एतबार से एक पाव भी नहीं है, उनके लिए कानून है। उन्हें आप उनका नाम पकड़ के नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के आईन और कानून में यह है कि कोई भी किसी मजहब की तौहीन नहीं कर सकता। आज हम इतने तादाद के मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी हम जिनके सदक़े से पैदा हुए, ये दुनिया बनी, जन्नत, सब कुछ उनकी शान में एक नाहंजार जिसकी कोई हकीकत नहीं, जहाँ मन तहाँ कुछ बोल देता है, कोई आह करने वाला नहीं। आखिर कब तक आप खामोश रहेंगे? ये हमारे साथ जो हो रहा है ये कब तक होगा? आखिर हम खामोश रहते कितना रहें? क्या हमारे लिए कोई इंसान नहीं है? हमारी आवाज़ को उन तक नहीं पहुंचा सकते हम कि हम बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखें, आप अगर खामोश रहेंगे तो सफ़े हस्ती से आप मिट जाएंगे। किसी ने कहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं रहेगी दास्तानों में। एक तरफ तो ये मसला, हमारी माँओं बहनें, बच्चियों के हुकूक को हमारे माँ बाप भी छीने जा रहा है। मिसाल के तौर पर किसी के घर बच्ची हुई और बच्चा हुआ तो बच्चा शऊर तक पहुँचने से पहले ज़मीन जायदाद बच्चे के नाम से कर दो, बच्चियों को बिल्कुल महरूम कर दो। ऐ मुसलमानों, कब तक ऐसा करते रहोगे? खुदा क्या जवाब दोगे? उस मजहब में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया जिस मजहब के बानी ने औरतों को हुकूक दिलाया, पूरी दुनिया में औरतों का हक बताया कि औरत किसे कहते हैं, और आज उसी मजहब और मिल्लत के मानने वाले इन्हीं बच्चों को वो हाल करते हैं जो दो जमाने जहलत में लोग करता था। आखिर ये बात हम किसको कहें? क्यों आपको कह रहे हैं? खुदा के सामने आपको जाना है, कल क़यामत के मैदान में आप क्या जवाब दीजिएगा? हमारे ये बच्चे जो 17, 18, 20 साल के हैं, इन्हीं बच्चों से इस्लाम फैला है। उंदुलुस का वाक़या आपको मालूम होगा, यही वो 17, 18 साल के बच्चे थे जिनकी कुव्वत ईमानी से उंदुलुस में इस्लाम का झंडा फैला। आज हमारे बच्चे के चेहरे से पता नहीं चलता है कि ये मुसलमान का बच्चा है या यहूद व नसारा का बच्चा है। आखिर ये बातें हम कहाँ तक बर्दाश्त करें? हमारे वो लोग जो थोड़ा पढ़ता नहीं पढ़ता दिल्ली बम्बई जाता और 2 दिन पैसा कमा लिया, ये लौंडे छोंडे यहाँ आकर के वो बाजार करते, शादी करेंगे। और ये ऐसा जलील और रुसवा हो चुका है कि मेरी बच्चियों को के घर वालों को जलील और रुसवा करके 2000 नहीं 2 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, ये हमारे नौजवान छिंडो दिल्ली बम्बई में जाकर के तुम क्या करते थे कि मेरी माँ बहनों पर तुम बोझ पड़ करके, मेरे माँ बहनों का बाप उन जमीन जायदाद को बेच करके तुम्हारे नाम से अपने बच्चों को देता है। शर्म नहीं आती है मुसलमानों? तुम कैसे मुसलमान अपने को कहलाते हो? इसलिए याद रख मुसलमानों, अब भी सुधरो, नहीं सुधरोगे निस्ताबूत हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बातों को उठाने के लिए हमारे बीच एक बहुत बड़े कायद भी अल्लाह ने पैदा किया है, जिनको आज पूरी दुनिया इस्लाम में मुजाहिद आज़म गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी के नाम से लोग जानते पहचानते हैं। इन्हीं आवाज़ को लिए कि ये जो शादियाँ होती है, लोग ज़मीन जिसके पास 2 बीघा ज़मीन नहीं है वो बेच के बच्चों को सही दिला दिया। इन्हीं से आपसे आज नहीं एहसानों के मेरे साथ वो हो कि आपके 20 साल बाद आपको कहे तुम हिंदुस्तानी हो तो लाओ ज़मीन का कागज लाओ। तुम्हारे पास तो ज़मीनें नहीं, तुम तो इन छिन्नों को ज़मीन बेच के पैसा दे दियो, तो कैसे कहोगे हिंदुस्तानी? इसलिए मुसलमानों, इन तमाम चीज़ों को उठाने के लिए हमारे और आपके बीच अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब बलियावी या 28 फरवरी बरोज़ मंगल ये स्टेडियम राजेंद्र स्टेडियम कटिहार दिन को 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक इन्हीं बातों को लेकर हुकूमत के सामने वो बात रखेंगे। क्या वजह है कि मुसलमानों को ज़लील और रुसवा किया जा रहा है? क्या वजह है कि हमारे ज़ैद, बकर और खालिद और मोहम्मद के नाम का कोई इंसान कहीं मिल जाए तो उसे जिंदा दरगोर किया जाता है? क्या वजह है कि हमारे भाइयों को गाँव के के नाम पर जलाया दिया जाता है? इन बातों को लेकर के हुकूमत तक पहुँचाने के लिए गाज़ी मिल्लत तैयार हो चुके हैं। इसलिए मुसलमानों, दीन समझो, खुदा ने तुझे पैदा किया है सिर्फ मस्जिद में रहने के लिए। और बिलखसूस मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो मस्जिदों में बैठ के ये कहते हैं कि चिल्ला चिल्ली से ही सब कुछ हो जाएगा। याद रख, चिल्ला चिल्ली सब होने वाला नहीं है।
अगर वाकई तुम मुसलमान हो और मुसलमान के नुत्फे से पैदा हुए हो तो एक जहती बन करके कठियार चलो और मुजाहिद आजम का शाना बाशाना लड़के ये अपना हकूक छीनने के लिए हुकूमत के सामने बात रखो। इसी बात के लिए हमारे बीच हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियाबी 28 फरवरी रोज़ मंगल यानी परसों ही 9 बजे दिन से लेकर 3 बजे तक हमारे बीच ये तमाम बातों को लेंगे। आपकी दर्द को, हमारी दर्द को, हमारे इलाके में शादी ब्याह जो होती है ये नाजायज़ बातें और बहुत सारी ऐसी बातें जो इसमें बिलखुसूस इस पर्चे में वो भी लिखा गया नामुस रिसालत की हिफाजत। आज जिसकी कोई हैसियत नहीं, आप उसके एक पंडित के बारे में तौहीन नहीं कर सकते। और क्यों करेंगे? इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी मजहब की तौहीन करो। जब इस्लाम नहीं कहता है तो इस्लाम के बानी के शान में तुम क्यों तौहीन करोगे? हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, आकाए कायनात की शान में गुस्ताखी करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के लिए अल्लामा बलियाई साहब ने ये प्रोग्राम दिया है। मेरे ख्याल से ये इसकी वही है, आपको मैं सुनाता हूँ, आप ज़रूर पहुँचे। हर काम छोड़ करके आप यूँ समझे दौरे हाजिर के एतबार से ये फ़र्ज़ ऐन समझे वहाँ जाना। और फिर ये हमारी और आपकी बातें अल्लामा ग़ौस से बलियाई हुकूमत तक पहुँचाएंगे। हमारे लिए भी जिस तरह उनके लिए आपने हमारे सामने में जो एक सुरूज भी नहीं है उनके लिए कानून बना है कि उनका नाम लेके पुकार नहीं सकते हैं, तो हमें तो पुकारो, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे आका की शान में गुस्ताखी मत करो। बस इतनी बातों के लिए आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और वहाँ जो बातें होंगी, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ नाम रिसालत के लिए हुकूमत से कानून साजी का मुतालबा कि मेरे आका की शान में जिस तरह और लोगों के बारे में आप कानून बताएँ कि किसी मजहब के रहबर किसान में गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हिंदुस्तान में यह कानून बनना चाहिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन नहीं कर सकता। दूसरे में है मुसलमानों के जुमला हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SC/ST एक्ट की तरह मुस्लिम सिक्योरिटी एक्ट बनाने का मुतालबा। तीसरे में आबादी के तनासुब से मुलाजमत, इक़्तिदार में हिस्सादारी का मुतालबा। सबको सब कुछ दे रहे हैं, हम क्यों नहीं? हम कहाँ से आसमान से फूट पड़े हैं क्या? मुसलमान ही का सच कहा है कि हिंदुस्तान आज जिंदा है। अगर हिंदुस्तान में अफसोस की बात है मुसलमानों ही ने हिंदुस्तान को बचाया। अगर जरा सी गद्दारी करता तो न जाने अब्दुल हमीद के वक्त में क्या हो जाएगा। बचाने वाला कौन? शहीद होने वाला, जान देने वाला मेरा ही बच्चा था, तुम्हारा नहीं। जब मैंने जान दे के हिंदुस्तान को बचाया तो मेरा भी हुकूक हमें चाहिए। इसके लिए अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी आपके सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक है स्कूल व मुल्हक़ा मदारिस में उर्दू के आइन हुकूक की बहाली का मुतालबा। निकाह को सस्ता करने और बिकती ज़मीनों की रोकथाम को मैंने बताया। आप बेच दीजिएगा, 10 साल बाद कहेगा हिंदुस्तानी और लाओ कागज़, कहाँ से लाइएगा? इसके बारे में भी रोकथाम। आगे है नौजवान नस्लों को मंशियात से दूर रखने और इस्लामी अहकामात का पाबंद बनाने पर पुरजोर। उसके बाद मुल्क में फैलाई जाने वाली मुआखरत के सद्देबाब के लिए इस्लामी पैगाम, अमन की तहरीक, इन तमाम चीज़ों को वो हुकूमत के सामने रखेंगे। आप कसीर तादाद में वहाँ पहुँचें और अपनी बात भी रखें। और हमारे लिए क़ायद चाहिए, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, हमारी रसाई नहीं है। अल्लाह का फजल है, बिलखुसूस आला हज़रत का करम है इस जवान पर कि हमारी बात हुकूमत हिंद तक पहुँचा सकते हैं और पहुँचाते हैं। अब भी अगर नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरिएगा? अल्लाह ताला हमको और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग, बाक़िना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप लोग?